YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे और जो प्रकार है उसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसा इसका नाम है, अ का मतलब नहीं, कर्म माने कर्मक का मतलब कर्म के साथ जुड़ा हुआ, अर्थात यह कहा जाए कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है उसको हम अकर्मक क्रिया और जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे हम जानेंगे अकर्मक सकर्मक क्या है। तो देखें, जैसे वाक्य लिखा जाए, लिखते हैं यहां कि राम रोटी खाता है, बच्चे गेंद खेलते हैं, मोहन किताब पढ़ता है, वह सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यह 5 वाक्य लिखा गया है। देखें, राम रोटी खाता है, बच्चे गेंद खेलते हैं, मोहन किताब पढ़ता है, वह सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो अगर प्रश्न हो कि इसमें क्रिया क्या है तो क्रिया खाता है। अब प्रश्न हो कि क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम प्रत्येक वाक्य में यह जान ले कि क्रिया क्या है। तो इसमें खाता है क्रिया है, इसमें खेलते हैं, इसमें पढ़ता है, इसमें सो रहा है और इसमें उड़ रही है। यह 5 वाक्य की 5 क्रिया अलग अलग है। अब यह हम देखें कि खाता है, खेलते हैं, पढ़ता है, सो रहा है, उड़ रही है में कौन अकर्मक है कौन सकर्मक है। तो देखें, जैसे अकर्मक सकर्मक यदि हमको पहचानना है तो सबसे आसान इसका उपाय होता है, इसका मतलब कि आप पढ़ेंगे विशद रूप से तो आप सीख लेंगे, लेकिन अगर उसको आसानी से आप सीखना चाहें तो आप इन शब्दों का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं 2 प्रकार के, जैसे एक होता है क्या और एक होता है किसे, किसको। इसका प्रश्न है, इसका यदि हम उत्तर ढूंढ ले वाक्य से तो वह वाक्य सकर्मक होगा। जैसे राम रोटी खाता है, प्रश्न अगर किया जाए कि राम क्या खाता है तो उत्तर आएगा इसमें रोटी। तो क्या के उत्तर में जो आएगा वह कर्म होगा, इसलिए खाता है क्रिया सकर्मक। फिर प्रश्न हो अगले वाक्य में, बच्चे गेंद खेलते हैं, प्रश्न हो कि बच्चे क्या खेलते हैं तो उत्तर आएगा गेंद। तो यह गेंद भी इस वाक्य का कर्म है और खेलते हैं क्रिया सकर्मक है। आगे है मोहन किताब पढ़ता है, प्रश्न है कि मोहन क्या पढ़ता है तो उत्तर आएगा कि किताब पढ़ता है, इसलिए क्या के उत्तर में किताब आया और किताब इस वाक्य का कर्म है। तो इसलिए इस वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया पढ़ता है उसका कर्म किताब है, इसलिए यह क्रिया भी सकर्मक है। वह सो रहा है, अब प्रश्न होगा कि वह क्या सो रहा है तो क्या के उत्तर में इस वाक्य से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वह किसे सो रहा है या वह किसको सो रहा है, तो इस तीनों ही प्रश्नवाचक शब्दों का कोई उत्तर इस वाक्य से नहीं मिलेगा। इसलिए यह जो वाक्य है इसको हम अकर्मक वाक्य कहेंगे, अकर्मक क्रिया का वाक्य कहेंगे। ठीक है। उसी तरह चिड़िया आकाश में उड़ रही है, प्रश्न होगा कि चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया किसे उड़ रही है, चिड़िया किसको उड़ रही है। तो क्या किसे और किसको का उत्तर नहीं आएगा, आएगा उत्तर में क्या। अगर प्रश्न कर दिया जाए कि चिड़िया कहां उड़ रही है तो उत्तर आएगा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। लेकिन कहां यदि प्रश्न हम करते हैं तो वह क्रिया विशेषण का बोध कराने वाला शब्द होता है, इसलिए इसमें यदि कहा जाए कि आकाश में क्या है तो उड़ रही, यह जो में है यह संबंध बोधक अव्यय है और आकाश इस क्रिया का आधार है, इसलिए यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा जाएगा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, प्रश्न होगा इस तीनों का ही कि चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया किसे उड़ रही है, चिड़िया किसको उड़ रही है।
तो यहां पर इस वाक्य से इस तीनों प्रश्न में से, प्रश्नवाचक शब्दों में से किसी का उत्तर नहीं आएगा। इसलिए यह उड़ रही क्रिया क्या है? अकर्मक है, क्योंकि इस उड़ रही क्रिया का कर्म वाक्य में प्रयुक्त नहीं है। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि आकाश तो दिया है, आकाश तो कर्म हो सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्रिया के कर्म को ढूंढना है, न कि किसी अन्य पद के कर्म को। तो यहाँ आकाश है, आकाश कर्म है, लेकिन किसका कर्म है? इस क्रिया का कर्म नहीं है, बल्कि में जो संबंध सूचक अव्यय है इसका कर्म है, इसलिए इसका कर्म बचा नहीं, इसलिए यह उड़ रही क्रिया अकर्मक है। तो और वाक्य हम जान सकते हैं, जैसे अगर यह प्रश्न हो, बच्चा खेलता है, प्रश्न हो कि बच्चा क्या खेलता है, बच्चा किसे खेलता है, बच्चा किसको खेलता है, तो इस तीनों ही प्रश्न का उत्तर इस वाक्य से हम प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए यहां खेलता है क्रिया क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। अब यदि इसी को आगे हम लिखें और बताएं कि बच्चा क्रिकेट खेलता है, बच्चा क्रिकेट खेलता है। अब प्रश्न हो कि बच्चा क्या खेलता है, यहां प्रश्न लिखे कि बच्चा क्या खेलता है, तो इसका उत्तर आएगा क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया? खेलता है क्रिया का कर्म हो गया, इसलिए यह जो खेलता क्रिया है यह सकर्मक। तो इस तरह हम ध्यान रखें कि अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान हम उसमें प्रयुक्त कर्म के आधार पर करते हैं, अर्थात यदि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है तो वह क्रिया सकर्मक होगी, यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह क्रिया अकर्मक होगी। तो कर्म के आधार पर क्रिया अकर्मक और सकर्मक है, और इसकी पहचान कराने वाला आसान जो शब्द है वह क्या, किसे और किसको है। क्या से वस्तु का बोध होता है, किसे और किसको से व्यक्ति का बोध होता है। जैसे प्रश्न हो, यहां लिखा जाए वाक्य कि मैंने राम को पढ़ाया। अब इस वाक्य के आधार पर यदि इस तीन शब्दों में से किसी का प्रयोग करें तो क्या होगा? मैंने राम को पढ़ाया, तो मैंने राम को अब क्या पढ़ाया, किसे पढ़ाया, किसको पढ़ाया। तो अब प्रश्न हो कि मैंने किसको पढ़ाया, तो अगर यहां किसको शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, तो इसके उत्तर के में क्या आएगा? राम को। तो राम को क्या हो जाएगा? यहां कर्म हो जाएगा, इसलिए पढ़ाया क्रिया सकर्मक क्रिया है। एक चीज और आप जाने, जैसे हम बाकी आगे की चर्चा अन्य पद में करेंगे, लेकिन जान ले कि जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है वह सबके सब सकर्मक होती है। इस तरह जो प्रश्नों के जो क्लू होते हैं, जो भी टॉपिक है, आसानी से उसको पकड़ ले। इस तरह के ट्रिक को समझने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। इस तरह के अन्य तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।